हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम इन केडी क्लासेस। लास्ट जो हमने लेक्चर पढ़ा उस लेक्चर में हमने इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम जो स्टार्ट किया था ह्यूमन फिजियोलॉजी में, उसमें हमने स्किन डेरिवेटिव्स के बारे में बात की थी। जो लास्ट लेक्चर हमारा था उस लास्ट लेक्चर में हमने स्किन डेरिवेटिव्स के बारे में बात की थी। ठीक है, स्किन डेरिवेटिव्स क्या थे कि स्किन के अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, एम्बेडेड हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम स्किन डेरिवेटिव्स कह रहे थे। जिसे स्किन डेरिवेटिव्स में हमारा जो फर्स्ट था हेयर, उसकी बात हमने की थी। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमें बात करनी है कि स्किन जो हमारी है उस स्किन में ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं, ग्लैंड्स होती हैं। वो ग्लैंड्स जो हैं वो भी स्किन डेरिवेटिव्स का ही एक टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है यही है, ग्लैंड्स इंटीग्यूमेंट्री। मतलब इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में स्किन में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, मींस स्किन डेरिवेटिव्स जो है ग्लैंड्स, उनके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारे पास आता है क्यूटेनियस ग्लैंड्स। ठीक है, क्यूटेनियस ग्लैंड्स क्या है, देखिए कि स्किन की जो डर्मिस लेयर है उस डर्मिस लेयर में बहुत सी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। उन ग्लैंड्स को हम क्यूटेनियस ग्लैंड्स कह रहे हैं। ठीक है, और ये जितनी भी ग्लैंड्स हैं ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। आपको याद हो तो हमने पढ़ रखा है कि ग्लैंड्स जो रहती हैं हमारी वो टू टाइप्स की रहती है। एक ग्लैंड हमारी होती है एक्सो, एक ग्लैंड होती है एंडो। एक्सो ग्लैंड्स वो होती हैं जिनका सिक्रीशन जो है वो ट्यूब्स में जो है रिलीज़ किया जाता है या किसी एक होलो पार्ट में रिलीज़ किया जाएगा, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो रहती हैं जिनका सिक्रीशन ब्लड में रिलीज़ किया जाता है। तो ये सब बातें हम कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि ग्लैंड्स जो हैं वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी कई टाइप्स की थी हमारे पास। उनके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं। ग्लैंड्स हमारे पास स्ट्रक्चर के टाइप पे दो टाइप की थी। एक ट्यूब्यूलर थी, एक ट्यूब्यूलर होती है, एक एल्वियोलर होती है। ये हमारा 11th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स कौन सी होती हैं, इस तरह की उनकी शेप होती है। ट्यूब्यूलर जो ग्लैंड्स रहती हैं उनकी इस तरह से शेप होती है, और एल्वियोलर जो ग्लैंड्स होती हैं उनकी शेप इस तरह से होती है। अब ये सिंपल ट्यूब्यूलर है, ये सिंपल ट्यूब्यूलर है, और ये सिंपल एल्वियोलर है। ठीक है, अब यदि इस ट्यूब्यूलर में ब्रांचिंग हो जाती है इस तरह से, यदि इस ट्यूब्यूलर में ब्रांचिंग हो जाती है इस तरह से, मान लीजिए ये है हमारे पास, ये एक ट्यूब्यूलर, ये दो ट्यूब्यूलर, ये तीन ट्यूब्यूलर, तो ये कंपाउंड ट्यूब्यूलर कहलाएगी। उसी तरह से ये है हमारे पास, तो ये कंपाउंड एल्वियोलर कहलाएगी। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें ये सब टर्म्स हमारे पास, एल्वियोलर, ट्यूब्यूलर, सिंपल ट्यूब्यूलर, कंपाउंड ट्यूब्यूलर, सिंपल एल्वियोलर, कंपाउंड एल्वियोलर, तो ये सब टर्म्स जो हैं वो हमारे पास यूज़ आने वाली हैं। तो इनके बारे में हमें पता होना पहले से ज़रूरी है। तो ये सब मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए क्यूटेनियस ग्लैंड्स जो हैं, ये फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि स्किन ग्लैंड्स आर एक्सोक्राइन बिकॉज दे हैव डक्ट्स विच ओपन्स ऑन द सरफेस ऑफ एपिडर्मिस। क्या होता है, देखिए ये एक्सोक्राइन है, इस पिक्चर में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये एक डक्ट है, नीचे की तरफ ये ग्लैंड है। ठीक है, ग्लैंड से फिर ये डक्ट निकल रही है, ये डक्ट जाकर स्किन के जो एपिडर्मल पार्ट है उस पर ओपन हो रही है। तो जहाँ डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, डक्टल ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, तो ये जो क्यूटेनियस ग्लैंड्स रहती हैं ये डक्टल ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, और ये ग्लैंड्स कैसे बनती हैं, दीज ग्लैंड्स आर formed by invagination of Malpighi layer of epidermis into dermis। ठीक है, डर्मिस है, डर्मिस के जो पार्ट हैं फिर एपिडर्मिस में रिलीज होंगे, और एपिडर्मिस से ऊपर की तरफ ट्यूब बनकर जो है वो आगे एपिडर्मिस में रिलीज हो जाएगी। तो ये जो डक्ट्स बनी है, ये जो ग्लैंड्स बनी है, ये मेल्पिगी लेयर के इन्वेजिनेशन से बनी है। ठीक है, मेल्पिगी लेयर के इन्वेजिनेशन से बनी है, रेड पैग्स से बनी है, जिनके बारे में हमने एपिडर्मिस के टाइम पर बात की थी। ठीक है,
अब देखिए जो ये क्यूटेनियस ग्लैंड्स हैं ये हमारे पास कई टाइप्स की हैं, स्किन में कई टाइप्स की ग्लैंड्स होती हैं। उसमें सबसे पहले जो ग्लैंड है वो है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या है देखिए, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या होती है, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड रहेगी आपके पास, ठीक है। इस इट्स लोअर कोइल्ड पार्ट इज डीपली एम्बेडेड इन डर्मिस। ये देखिए ये इसका लोअर पार्ट है, ये एपिडर्मिस में एम्बेडेड है, कोइल्ड है, क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इट्स फाइन डक्ट ओपन्स एट आउटसाइड ऑन द एपिडर्मल सरफेस। दूसरा इसमें हमारा ये क्लियर हो रहा है, देखिए ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं ये एपिडर्मिस में ओपन हो रहा है, नीचे की तरफ डर्मिस में कोइल्ड पार्ट है और ऊपर एपिडर्मिस में जो है वो फाइन डक्ट है वो ओपन हो रही है स्किन की सरफेस पर एपिडर्मल पार्ट में। ये जो ग्लैंड्स होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स क्या रिलीज करेंगी, हमें सभी को पता है, हम 11th और 10th दोनों क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो स्वेट रिलीज करेंगी। स्वेट ग्लैंड स्वेट जो होता है उसका कंपोजिशन क्या रहता है, तो स्वेट के अंदर क्या रहेगा, स्वेट के अंदर आपके पास वाटर रहेगा, ठीक है। वाटर के साथ साथ आपके पास उसमें कई साल्ट रहते हैं, साल्ट के साथ साथ आपके पास उसमें यूरिया भी रहती है और यूरिया के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको देखने को मिलती है। तो ये जो है केमिकल्स स्वेट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और इन सब केमिकल्स की प्रेजेंस के कारण ही इसमें कई टाइप के साल्ट्स भी हैं, इसीलिए स्वेट का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट भी क्या होता है, साल्टी होता है। स्वेट का जो टेस्ट है वो साल्टी होता है, नमक की तरह होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा स्वेट है उसमें ये सब स्ट्रक्चर्स, ये केमिकल्स प्रेजेंट हैं, इसलिए स्वेट का जो टेस्ट रहेगा वो साल्टी रहेगा। फिर क्या कह रहा है देखिए, दीज आर एक्राइन और मीरोक्राइन टाइप ग्लैंड्स वुज सिक्रीटरी मटेरियल कम्स आउट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपके पास एक नया नाम आ गया है बेटा जिसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। एक्राइन या फिर आप बोल सकते हो मीरोक्राइन। क्या मतलब है इसका, एक्राइन या फिर मीरोक्राइन। तो एक्राइन या मीरोक्राइन का क्या मतलब है सर, देखिए आपके पास ग्लैंड है, ठीक है। ग्लैंड आपके पास 3 टाइप की आएंगी आगे, एक्राइन ग्लैंड भी आएंगी, एपोक्राइन ग्लैंड भी आएंगी, उसके साथ साथ आपके पास होलोक्राइन ग्लैंड भी आएंगी, ठीक है ना। एक्राइन भी आएगी, एपोक्राइन भी आएगी और होलोक्राइन भी आएगी। एक्राइन में क्या रहेगा देखिए, जैसे सपोज कीजिए ये एक सेल है, इसका ये न्यूक्लियस है, ये यहाँ इसका साइटोप्लाज्म है। अब इस सेल को कोई केमिकल रिलीज करना है बाहर की तरफ, ठीक है। तो हमने पढ़ रखा है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है कि एक जो है वो आउटग्रोथ यहाँ डिवेलप होती है स्यूडोपोडिया टाइप से, ठीक है। और फिर ये धीरे धीरे ये सेल से अलग हो जाती है, सेल से ये अलग हो जाती है, अलग एक पार्ट हो गया, ये हमारी सेल नॉर्मल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है अपनी, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में जो प्रोडक्ट था वो रिलीज किया गया एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस से, ठीक है। और इस प्रोसेस में जो पेरेंटल सेल थी या जो मेन सेल थी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, उसके साइटोप्लाज्म पर या उसके न्यूक्लियस पर किसी भी टाइप का कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई भी अल्ट्रेशन उसकी स्ट्रक्चर में नहीं आता है, ठीक है। एक्राइन ग्लैंड या मीरोक्राइन ग्लैंड्स हम किसे कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्या है एक्राइन ग्लैंड या मीरोक्राइन ग्लैंड्स। ग्लैंड एक सेल है, हम पर्टिकुलर एक सेल की बात कर रहे हैं, ग्लैंड में ऐसी बहुत सारी सेल्स होंगी, उन सब की मैकेनिज्म भी इसी तरह से रहेगी। ग्लैंड जो एक सेल थी उसने क्या किया, एक्सोसाइटोसिस किया और एक्सोसाइटोसिस की हेल्प से उसने केमिकल रिलीज कर दिया। सेल के ऊपर कोई अल्ट्रेशन नहीं हुआ, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, सेल को कोई हार्म नहीं हुआ। इस तरह से यदि कोई ग्लैंड की सेल्स वर्किंग करती हैं तो उन जो ग्लैंड्स हैं उन्हें हम एक्राइन ग्लैंड्स या मीरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। तो क्या है, जो स्वेट ग्लैंड है वो एक्राइन ग्लैंड है, मीरोक्राइन ग्लैंड है। वो सिक्रीटरी मटेरियल कम्स आउट थ्रू सेल मेम्ब्रेन, हमने पढ़ा एक्सोसाइटोसिस में कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो सिक्रीटरी मटेरियल था वो बाहर की तरफ आ गया। हमारी बॉडी में 25 लाख स्वेट ग्लैंड जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, अप्रोक्सीमेटली 25 लाख ग्लैंड्स जो हैं वो
स्वेट ग्लैंड हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स आर फाउंड नियर आईलिड। कुछ स्वेट ग्लैंड ऐसी भी होती हैं जो एपोक्राइन होती हैं नेचर में। स्वेट ग्लैंड जो हैं वो हमारे पास एक्राइन भी है और एपोक्राइन भी है। अब एपोक्राइन ग्लैंड क्या होंगी, पहले तो वो बात करते हैं। देखिए एपोक्राइन ग्लैंड क्या होगी। एपोक्राइन ग्लैंड में इस तरह से रहेगा, देखिए कि ये हमारी एक एपिथेलियल टिश्यू की लेयर है कोल्यूमनार की, सॉरी वापस ड्रॉ करता हूँ थोड़ा सा बड़ा, इस तरह से मान लीजिए ये। अब एपोक्राइन में हमें पता है कोल्यूमनार के अंदर न्यूक्लियस नीचे की तरफ रहता है, याद है सभी को आपको। और एपोक्राइन, एपो मीन्स एपिकल रीजन। एपोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होगा कि जो एपिकल रीजन है, एपिकल रीजन है ना, ये इतना पार्ट ये अलग हो जाएगा, ये सेल से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये इतना पार्ट सेल से अलग होगा और अलग होकर ये सिक्रीट हो गया, ये अलग हो गया, ये सिक्रीशन है। ये अलग जो निकला ना, इसे हमने क्या कह दिया, इसे हमने सिक्रीशन कह दिया, ठीक है। ये हमारा सिक्रीशन हो गया। अब क्या होगा कि जो पीछे सेल रह गई, जो पीछे सेल रह गई, वो सेल क्या रहेगी, वो सेल वापस रीजनरेट कर लेगी। जैसे ये सेल थी ना, ये यहाँ था, ये अलग पार्ट निकला था, तो ये ऊपर वाला पार्ट गायब हुआ, तो ये जो नीचे वाला पार्ट, रिमेनिंग पार्ट है ना, ये एक नई सेल को डिवेलप कर लेगा। अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि जो सेल है उसका कुछ साइटोप्लाज्म जो है वो लॉस हुआ, मतलब पार्शियल लॉस यहाँ साइटोप्लाज्म का हो रहा है। जबकि हमने एक्राइन में देखा कि बिल्कुल भी साइटोप्लाज्म का लॉस नहीं होगा, ठीक है, बहुत रेयर चांसेस या बहुत लेस परसेंटेज में रहेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा पार्शियल लॉस जो है वो साइटोप्लाज्म का रहेगा, कंप्लीटली नहीं होगा, ठीक है। और ये जो सेल है एपोक्राइन में, ये वापस रीजनरेट हो जाएगी, ये वापस रीजनरेट हो जाएगी, ठीक है। ये एपोक्राइन होगी। और एपोक्राइन जो स्वेट ग्लैंड्स हैं ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये आपको देखने को मिलेगी आईलिड्स में, ठीक है। ये आपको देखने को मिलती है आईलिड्स, जेनाइटल ऑर्गन्स, एनस एंड निपल्स ऑफ मेमरी ग्लैंड्स इन ह्यूमन। इन सब जगह पर हमें एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड देखने को मिलती है। बाकी जो रिमेनिंग आप जो स्किन पर देख रहे हैं नॉर्मली, ये सब स्किन पर जो स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट है ये एक्राइन टाइप की स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी देखिए स्वेट ग्लैंड्स आर फाउंड इन लार्जेस्ट नंबर इन पाम्स, सोल्स एंड आर्मपिट्स ऑफ ह्यूमन। सबसे ज़्यादा स्वेट ग्लैंड हमें कहाँ देखने को मिलेगी, पाम में, सोल में एंड आर्मपिट्स में हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। और जो ये स्वेट ग्लैंड्स है इनका फंक्शन क्या रहेगा, तो इनका फंक्शन रहेगा थर्मो रेगुलेशन का। स्वेट ग्लैंड का फंक्शन रहेगा थर्मो रेगुलेशन का। थर्मो रेगुलेशन कैसे, हमारी बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, कैसे कि जैसे ही स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग होने के बाद जो स्वेट है वो इवेपोरेट होगा। पहले क्या हुआ, पहले स्वेटिंग हुई, ठीक है, पहले स्वेटिंग हुई, स्वेटिंग के बाद इवेपोरेशन होगा, और इवेपोरेशन जब होगा तो जो हमारा जहाँ भी, देखिए याद रखना आप, जहाँ भी इवेपोरेशन होगा तो वो जो सरफेस है जहाँ से इवेपोरेशन हुआ है वो सरफेस क्या हो जाती है, उसका सरफेस का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो इवेपोरेशन हुआ उस इवेपोरेशन को जो एनर्जी चाहिए थी, जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी, वो उस सरफेस से ली जाती है। तो इवेपोरेशन जब होता है तो आसपास की एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया जाता है, और जब आसपास की एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी तो क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो स्वेटिंग क्या करती है, थर्मो रेगुलेशन का वर्क करती है, ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा था स्वेट ग्लैंड से रिलेटेड कंप्लीट। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। क्या पढ़ा हमने, देखिए कि जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो नॉर्मली सिंपल ट्यूबुलर होती है, डर्मिस में एम्बेडेड रहेगी, एक्राइन टाइप की भी होती है, एपोक्राइन टाइप की भी होती है। रिलीज क्या करती है, स्वेट रिलीज करती है, जिसमें साल्ट, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो है एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड है ये आपको जेनाइटल ऑर्गन, एनस, निपल, मेमरी ग्लैंड यहाँ आपको देखने को मिलेगी। और स्वेट ग्लैंड का जो फंक्शन है वो थर्मो रेगुलेशन का रहता है। यह था हमारा स्वेट ग्लैंड का। स्वेट ग्लैंड के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ग्लैंड आती है उसका नाम है सीबेसियस ग्लैंड, ठीक है।
इसका नाम हमारे पास आता है सीबेसियस ग्लैंड। देखिए सीबेसियस ग्लैंड में क्या है कि दीज ग्लैंड्स आर फाउंड नियर हेयर रूट एंड फॉलिकल्स एंड फॉर्म्ड फ्रॉम फोल्डिंग ऑफ एपिथेलियम ऑफ फॉलिकल। मतलब एपिथेलियम जो होता है ना, उसके फोल्डिंग से एक फॉलिकल स्ट्रक्चर बनती है और यही जो है आगे चलकर सीबेसियस ग्लैंड को बनाती है। देखिए आप, ये हमारा हेयर फॉलिकल है या हेयर है, हेयर के पास आपको सीबेसियस ग्लैंड देखने को मिलेगी। बड़ा ही सिंपल सा है और इम्पोर्टेंट भी है कि सीबेसियस ग्लैंड की जो लोकेशन है वो नियर हेयर रहेगी, हेयर के पास आपको ये देखने को मिलेगी। अब हेयर के पास प्रेजेंट रहने का भी एक इसका पर्टिकुलर रीज़न है, वो क्या है वो हम इसी में कंटिन्यू करेंगे। देखिए ठीक है, दीज ग्लैंड्स ओपन इन फॉलिकल। अब ये जो ग्लैंड्स है ना सीबेसियस ग्लैंड, ये हेयर के पास प्रेजेंट है और इनका जो सिक्रीशन रहेगा, जो केमिकल रिलीज करेंगे वो हेयर फॉलिकल में रिलीज किया जाएगा। वो केमिकल हेयर फॉलिकल में रिलीज कर दिया जाएगा और हेयर फॉलिकल के थ्रू फिर वो आउटसाइड एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, ऑयल ग्लैंड्स आर होलोक्राइन। होलोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। वापस से एक नई टाइप की ग्लैंड का नाम आ गया है जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिए होलोक्राइन ग्लैंड क्या होगी। होलोक्राइन ग्लैंड होगी, फर्स्ट हमने पढ़ा एक्राइन। एक्राइन ग्लैंड में क्या हुआ, साइटोप्लाज्म का बिल्कुल भी लॉस नहीं हुआ, सेल के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट हमने पढ़ा एपोक्राइन, जिसमें पार्शियल लॉस हुआ साइटोप्लाज्म का और सेल रीजनरेट हो गई। होलोक्राइन में क्या होगा, होलोक्राइन में जो सेल है वो पूरी की पूरी सेल, एंटायर सेल डिसइंटीग्रेट कंप्लीटली, सेल जो है वही पूरी तरह से लॉस हो जाएगी। अब जब सेल ही लॉस हो गई तो उसका साइटोप्लाज्म भी कंप्लीटली लॉस हो जाएगा, या हम यूं कह सकते हैं कि सेल की कंप्लीट डेथ हो जाएगी। ठीक है, और सेल की जब कंप्लीट डेथ हो जाएगी तो उसका जो सारा का सारा साइटोप्लाज्म है वो एक जो आसपास डक्ट होगी उस डक्ट में रिलीज हो जाएगा और वही सिक्रीशन कहलाएगा, उस ग्लैंड का सिक्रीशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये होलोक्राइन ग्लैंड्स होंगी। तो सीबेसियस ग्लैंड जो होती हैं उनमें आपको होलोक्राइन ग्लैंड देखने को मिलती है। मतलब क्या कह रहा है, ऑयल ग्लैंड्स आर होलोक्राइन glands, cells are broken and move out with its secretion when filled with secretion। ठीक है, सिक्रीशन जब होगा ना तो सिक्रीशन क्या है, सेल ही है, डेड सेल, डिसइंटीग्रेटेड सेल ही है, वही सिक्रीशन है। ठीक है, ऑयल ग्लैंड्स आर ब्रांच्ड एंड एल्वियोलर इन स्ट्रक्चर। ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया है कि एल्वियोलर क्या होगी, ब्रांच्ड क्या होगी। ठीक है, these glands form thick milk-like oily substance which is known as sebum। अब ये जो सीबेसियस ग्लैंड जो एक केमिकल रिलीज करती है, उस केमिकल को हम क्या कहते हैं, उस केमिकल को हम सीबम कहते हैं। ठीक है, और सीबम जो होता है वो एक थिक होता है, विस्कस नेचर में होता है, चिपचिपा थोड़ा सा। ठीक है ना, थिक या विस्कस नेचर में रहेगा। ठीक है, सीबेसियस ग्लैंड क्या रिलीज करेंगी, सीबम रिलीज करेंगी जो मिल्क लाइक ऑयली सब्सटेंस रहेगा। सीबम मेक्स हेयर शाफ्ट स्मूथ एंड स्किन रिमेन्स स्मूथ एंड वाटर रेजिस्टेंट बाय इट। देखिए सीबम क्या फंक्शन कर रहा है, सीबम हेयर में रिलीज किया गया। अब हेयर में रिलीज किया गया तो सीबम की प्रेजेंस के कारण हेयर जो है वो स्मूथ हो गया। अब जो सीबम है वो हेयर के थ्रू बाहर आएगा एपिडर्मिस पे, जिससे क्या है हमारी स्किन स्मूथ रहेगी। ठीक है, और वाटर रेजिस्टेंट रहेगी, क्योंकि ये ऑयल इन नेचर है और ऑयल और वाटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट नेचर में होते हैं, इसलिए वाटर रेजिस्टेंट रहेगी। ऑयल ग्लैंड्स आर फाउंड इन ऑल ओवर द बॉडी बट एब्सेंट ऑन पाम्स एंड सोल्स। देखिए आपको कहाँ देखने को मिलेगी सीबेसियस ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड का दूसरा नाम ऑयल ग्लैंड भी है, और ये ऑयल ग्लैंड या सीबेसियस ग्लैंड्स आपको देखने को मिलेगी पूरी बॉडी में जहाँ पर हेयर्स प्रेजेंट हैं। अब जैसे पाम है, सोल है, कुछ ऐसी जगह भी आएगी जहाँ पर हेयर नहीं होने के बावजूद भी मिलेगी। ठीक है, वो एक्सेप्शनल केस है, लेकिन नॉर्मली जहाँ पर आप हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते वहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती। पाम एंड सोल में आपको ऑयल ग्लैंड या सीबेसियस ग्लैंड देखने को नहीं मिलती है। अब देखिए जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि हेयर्स आर नॉट फाउंड ऑन लिप्स, लिप्स में हेयर्स नहीं है। ग्लांस ऑफ पेनिस में हेयर नहीं है। ग्लांस ऑफ पेनिस जो है क्या था, पेनिस का जो टिप पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लांस ऑफ पेनिस। ठीक है, तो ग्लांस ऑफ पेनिस, निपल्स ऑफ मेमरी ग्लैंड, तो मेमरी ग्लैंड की जो निपल्स होती है
ठीक है, उनमें यहाँ पर हेयर्स नहीं है, लिप्स में हेयर नहीं है, ग्लांस पेनिस में हेयर्स नहीं है, मेमरी ग्लैंड के लिप निपल्स में हेयर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑयल ग्लैंड्स या सीबेसियस ग्लैंड देखने को मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही सोच के चलते हैं कि जहाँ पर हेयर है वहीं पर सीबेसियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड है, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शनल केस हैं लाइक लिप्स, ग्लांस पेनिस एंड मेमरी ग्लैंड्स, निपल्स ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। यहाँ पर आपको हेयर की एब्सेंस में भी ऑयल ग्लैंड या सीबेसियस ग्लैंड देखने को मिलेगी। These glands may synthesize vitamin D in the presence of sunlight. सनलाइट की प्रेजेंस में ये जो ग्लैंड्स हैं ये विटामिन डी का सिंथेसाइज वो भी करती हैं। ठीक है, तो ये है हमारा सीबेसियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड। याद रखना है सीबेसियस ग्लैंड का अनदर नेम जो है वो ऑयल ग्लैंड भी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ग्लैंड आती है वो है मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड क्या है, सभी को पता है मेमरी ग्लैंड जो है वो थोरेसिक पार्ट में प्रेजेंट होगी ह्यूमन बीइंग के। ठीक है, डीप इन डर्मिस, डर्मिस के अंदर डीप रीजन में प्रेजेंट रहती है। देयर स्ट्रक्चर इज कंपाउंड ट्यूब्यूलर और कंपाउंड एल्वियोलर टाइप। तो ये देखिए बड़ा ही सिंपल आपको पिक्चर में दिखाई भी दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना, इस पिक्चर में देख लीजिए, ये इस पिक्चर में देख लीजिए, एल्वियोलर है और ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड है इसलिए कंपाउंड, और सैक लाइक है इसलिए एल्वियोलर। तो मेमरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो कंपाउंड ट्यूब्यूलर या कंपाउंड एल्वियोलर टाइप की होती है। दीज ग्लैंड्स आर एपोक्राइन टाइप। अब मेमरी ग्लैंड्स जो हैं वो एपोक्राइन नेचर में होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि एपोक्राइन क्या होती है। मेमरी ग्लैंड्स आर एक्टिव इन फीमेल एंड सिक्रीट मिल्क फॉर नरिशमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, मेमरी ग्लैंड्स मेल एंड फीमेल दोनों में प्रेजेंट रहती है, लेकिन एक्टिव ज़्यादा फीमेल में होती है। ठीक है, और क्यों एक्टिव होती है, क्योंकि जो यंग बेबी होता है उसके नरिशमेंट के लिए, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए मेमरी ग्लैंड्स जो हैं वो मिल्क सिक्रीट करती है, और उस मिल्क की हेल्प से बेबी जो होता है चाइल्ड उसे नरिशमेंट प्रोवाइड होता है। मेमरी ग्लैंड्स की जो ग्रोथ है फीमेल में उसको कंट्रोल कौन करता है, उसको कंट्रोल करने का फंक्शन करता है प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन ये दोनों ही जो ग्लैंड्स हैं, ये जो दोनों हार्मोन है ये मेमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट को या मेमरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं, ग्रोथ को। ठीक है, और मेमरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस कर रही है, मेमरी ग्लैंड प्रोड्यूस कर रही है मिल्क। तो मिल्क के प्रोडक्शन को कंट्रोल कौन करेंगे, मिल्क के प्रोडक्शन को कंट्रोल करेंगे ऑक्सीटोसिन। मिल्क के प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जाएगा ऑक्सीटोसिन की हेल्प से। ऑक्सीटोसिन तो मिल्क के प्रोडक्शन को हेल्प कंट्रोल करेगा, और जो प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन है ये मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे। जनरली मेमरी ग्लैंड्स आर फॉर्म्ड बाय मॉडिफाइड ऑयल ग्लैंड्स। हमने जो अभी पढ़ा सीबेसियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड, ये सीबेसियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड ही मॉडिफाई होकर मेमरी ग्लैंड्स को बनाती हैं। ठीक है ना, आगे हमारे पास और भी ग्लैंड्स आएंगी। ठीक है, जैसे फर्स्ट जो मेन जो हमारी दो ग्लैंड्स रहती हैं वो स्वेट ग्लैंड एंड सीबेसियस ग्लैंड रहती है। आगे वाली जो ग्लैंड्स हैं ये मॉडिफाइड ग्लैंड्स हैं, मेमरी ग्लैंड है ये मॉडिफाइड है। आगे और जो हमारे पास 3 टाइप्स की ग्लैंड आने वाली हैं वो भी मॉडिफाइड ग्लैंड्स हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि मेमरी ग्लैंड जो है वो कौन सी ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। तो मेमरी ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। ओके, ये हमारा हुआ मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है सीरोमिनस ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी ग्लैंड आती है सीरोमिनस ग्लैंड। सीरोमिनस ग्लैंड आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ईयर पार्ट में देखने को मिलेगी। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स जो होता है ये देखिए, ये आपके पास यहाँ ये जो है ये आउटर ईयर रीजन है, ये आउटर ईयर रीजन है। आउटर ईयर रीजन में ये कैनाल होती है, ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल के ऊपर की तरफ ये जो येलो रीजन आपको दिखाया गया है, यहाँ पे ये जो स्पॉट्स बने हुए हैं, ये स्पॉट्स जो हैं यही सेरोमिनस ग्लैंड को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये ईयर रीजन में आपको सेरोमिनस ग्लैंड देखने को मिलेगी, और ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये कोइल्ड होती हैं, ट्यूब्यूलर होती हैं, और ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है। ठीक है, तो सेरोमिनस ग्लैंड जो है वो स्वेट ग्लैंड का ही मॉडिफिकेशन है, और ये जो
सिरुमिनस ग्लैंड है ये सीबेसियस ग्लैंड के साथ मिलकर, सिरुमिनस ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड दोनों मिलकर एक केमिकल रिलीज करती है, एक सब्सटेंस रिलीज करती है जिसे हम क्या कहते हैं, सिरुमिन कहते हैं। ठीक है, जिसे हम सिरुमिन कहते हैं या ईयर वैक्स कहते हैं, सिरुमिन या ईयर वैक्स। अब ये ईयर वैक्स या सिरुमिन क्या करता है, ये ईयर की प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, ईयर में जो पैथोजेंस हैं या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी एंट्री को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो सिरुमिनस ग्लैंड हमें ईयर कैनाल में जो है ईयर ऑडिटरी मीटस है उसमें देखने को मिलेगा। कॉइल्ड एंड ट्यूबुलर ग्लैंड है, मॉडिफिकेशन है स्वेट ग्लैंड का। सिरुमिनस ग्लैंड, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, सिरुमिनस ग्लैंड स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, लेकिन सिरुमिनस ग्लैंड जो है वो सीबेसियस ग्लैंड के साथ मिलकर एक सब्सटेंस बनाएगी जिसे हम सिरुमिन कहेंगे, और यही सिरुमिन ईयर वैक्स के नाम से जाना जाता है जो ईयर में प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, दिस सिरुमिन प्रोटेक्ट्स ईयर टिम्पेनम, टिम्पेनम होता है ना ईयर ड्रम जिसे हम नॉर्मली कहते हैं, तो उसकी प्रोटेक्शन करने का वर्क करता है। नेक्स्ट जो हमारी ग्लैंड आती है पेरिनियल ग्लैंड। ठीक है, पेरिनियल ग्लैंड। अब ये देखिए, ये जो तीनों ही ग्लैंड्स हमारे पास हैं, पेरिनियल ग्लैंड, मेलोबियम ग्लैंड एंड ज़ेइस ग्लैंड, तो ये तीनों ही ग्लैंड जो हैं, पेरिनियल ग्लैंड, मेबोमियन ग्लैंड्स एंड ज़ेइस ग्लैंड, ये तीनों ही ग्लैंड ये सीबेसियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड के मॉडिफिकेशन हैं। तीनों में ही आपको ब्लू कलर का पॉइंट दिखाई दे रहा है, तीनों में क्या लिखा हुआ है, दीज आर मॉडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड। पहले हम पेरिनियल ग्लैंड की बात करें। पेरिनियल ग्लैंड में क्या कह रहा है, देखिए मॉडिफिकेशन है सीबेसियस ग्लैंड का। दीज ग्लैंड्स आर फाउंड नियर एनस एंड यूरिनोजेनाइटल अपर्चर। ठीक है, देखिए पेरिनियम क्या होता है, पेरिनियम क्या होता है, द एरिया बिटवीन रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड एनस, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मेल एंड फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल एंड फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और जो एनस होती है, एनस और रिप्रोडक्टिव पार्ट के बीच जो एरिया प्रेजेंट रहता है उसे हम क्या कहते हैं, पेरिनियम कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, पेरिनियम कहेंगे। और पेरिनियम में जो ग्लैंड प्रेजेंट होंगी उन्हें हम पेरिनियल ग्लैंड कहेंगे। ठीक है, अब पेरिनियल ग्लैंड जो है वो आपको कहाँ मिलेगी, उसकी लोकेशन मैंने आपको बता दी। ये पेरिनियल ग्लैंड जो हैं ये एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसमें ओडर होती है, ओडर सब्सटेंस मतलब जिसमें स्मेल होती है। ठीक है, इसीलिए इसे सेंट ग्लैंड भी कहते हैं। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेरिनियल ग्लैंड को सेंट ग्लैंड कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पेरिनियल ग्लैंड जो है वो एक सब्सटेंस रिलीज कर रही है जिसमें एक स्पेसिफिक ओडर होती है, इसलिए इसे सेंट ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, और दीज आर एपोक्राइन टाइप ग्लैंड, दीज आर एपोक्राइन टाइप ग्लैंड। एपोक्राइन टाइप क्या होगा वो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। फिर हमारा आता है मेबोमियन ग्लैंड्स। तो मेबोमियन ग्लैंड्स क्या होती हैं, देखिए फर्स्ट पॉइंट है मॉडिफिकेशन है सीबेसियस ग्लैंड का। कहाँ मिलेगा, बिलो आई लैशेज ऑफ आई लीड्स। आई लीड्स जो होती हैं, आई लीड की आई लैशेज के नीचे की तरफ आपको ये ग्लैंड्स देखने को मिलती है। ठीक है, सपोज कीजिए ये आई लैशेज हैं, ठीक है, ये आईलिड है, आईलिड के आईलैशेज हैं, तो यहाँ आपको जो है वो मेबोमियन ग्लैंड्स देखने को मिलेंगी। ये क्या करेंगी, ये भी एक ऑयली सब्सटेंस, क्योंकि ये ऑयल ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है तो ऑयली सब्सटेंस रिलीज करेगी और ल्यूब्रिकेशन का वर्क करेगी। जहाँ भी ऑयली सब्सटेंस होगा वो ल्यूब्रिकेशन का वर्क करेगा। ठीक है, तो दीज सीक्रेट ऑयली सब्सटेंस विच ल्यूब्रिकेट्स कॉर्निया, कॉर्निया को ल्यूब्रिकेट करेगी, क्योंकि कॉर्निया के ऊपर जो है वो बार बार मूवमेंट होती रहती है आईलिड की, इसलिए उसको ल्यूब्रिकेट करने के लिए मेबोमियन ग्लैंड जो है वो एक केमिकल रिलीज करती है। इट फॉर्म्स ए थिन फिल्म ऑन कॉर्निया एंड प्रोटेक्ट इट। क्लियर कर दिया अगले ने, साफ साफ लिखा है क्या कि मेबोमियन ग्लैंड्स जो हैं वो एक ऑयली सब्सटेंस रिलीज करेगी। ये ऑयली सब्सटेंस कॉर्निया के आगे डिपॉजिट हो जाएगा, एक पतली फिल्म बना लेगा जिससे ल्यूब्रिकेट होने से प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी आती है ज़ेइस ग्लैंड। ज़ेइस ग्लैंड में भी यही है, दीज आर ऑल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ सीबेसियस ग्लैंड।
दीज ग्लैंड्स आर ऑल्सो फाउंड इन फॉलिकल्स ऑफ आईलैशेस, आईलैशेस में ही मिल रहा है, ठीक है। दीज ऑल्सो सिक्रीट ऑयली सब्सटेंस विच हेल्प्स टू कीप आईलैशेस स्मूथ। बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि मिबोमियन ग्लैंड्स जो थी उन्होंने कॉर्निया को प्रोटेक्ट किया, और जीस ग्लैंड जो हैं वो आईलैशेस को स्मूथ बनाए रखने का काम कर रही है। ये है हमारी इंटीग्यूमेंट्री ग्लैंड्स, स्किन में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है उनकी हमने बात की, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। यदि किसी स्टूडेंट के किसी भी टाइप की क्वेरी रहती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, मैं आपके हर टाइप के डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। लास्ट मेरा पॉइंट, आपसे सभी से निवेदन है, सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल टू get this kind of new videos daily. It's all for today. Thank you. Have a nice day.